नमस्ते। तो गाइज आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में, द कन्फ्यूजन एक्सिस। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कन्फ्यूजन एक्सिस क्यों कहते हैं और क्यों लोग राहु और केतु से भी उतना ही डरते हैं जितना शनि से डरते हैं। तो पहले मैंने शनि का वीडियो बनाया और फिर मैंने सोचा कि उन प्लैनेट्स का वीडियो मैं पहले ही बना के ख़त्म कर देता हूँ जिससे लोग भयभीत होते हैं। ऐसा परसेप्शन है, ऐसा रियलिटी नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो बेसिकली राहु और केतु को इंग्लिश में नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं। बेसिकली राहु और केतु एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं है, दे आर बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट्स इन द स्काई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन और अर्थ सर्कल्स अराउंड द सन एंड दिस इज अर्थ एंड मून सर्कल्स अराउंड द अर्थ। तो सन और अर्थ की एक्सिस को मून जहाँ काटता है तो बेसिकली उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं। राहु और केतु का ये बेसिकली रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं, रिवर्स मोशन में चलते हैं और इट टेक्स 18.5 ईयर्स टू कंप्लीट वन साइकिल अराउंड द सन, राहु और केतु की। तो राहु और केतु लगभग, अगर आप पैदा होकर लगभग आपको 18.5 साल हो जाते हैं, तब राहु और केतु वापस उस पोजीशन पे रिटर्न होते हैं जब आप पैदा हुए थे। तो वाई पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ राहु एंड केतु, तो इसका मैं एक आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूँ। तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक स्टोरी है अमृत मंथन की, कि जब अमृत मंथन हो रहा था और उसमें से अमृत का कलश निकला था, तो भगवान विष्णु अपने मोहिनी अवतार में थे और वो चाहते थे कि देवताओं को अमृत मिले। तो और राक्षसों को वो मतलब अपना भेष बदल के डिस्गाइज में मोहिनी रूप में कुछ और पिला रहे थे और देवताओं को अमृत दे रहे थे। तो उन राक्षसों में एक राक्षस था स्वर भानु या स्वर भरु नाम का एक राक्षस था। उसने ये चीज़ नोटिस कर ली और वो देवताओं की पंक्ति में यानी कि लाइन में जाके बैठ गया और वो अमृत पान करने लगा। तो और उसकी कंप्लेंट सूर्य और चंद्र ने कर दी। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसको देखा और उसकी कंप्लेंट भगवान विष्णु से कर दी। तो भगवान विष्णु अपने अवतार में आके अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए वो मरा नहीं, उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो द हेड बिकेम राहु एंड द टेल, द रेस्ट ऑफ द बॉडी बिकेम केतु। तो ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से स्टोरी है। अगर आप इसमें मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते कोई बात नहीं, बट ये स्टोरी को एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि राहु जहां आपकी कुंडली में होता है वहां पे आपका सिर्फ सर ही सर है, यानी कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है और पेट नहीं है। तो आप उन इच्छाओं से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यानी कि समझो राहु अगर आपका शुक्र के साथ है तो आप चीज़ों का भोग करते रहते हो, चाहे खाने का हो, चाहे लग्जरी का हो, लेकिन आप उस चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होते मोह या माया से। राहु इज बेसिकली माया और केतु जो है वो डिससेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज केतु इज रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था सर अलग हो गया और धड़, तो केतु के पास हेड नहीं है सोचने के लिए, उसके पास सिर्फ दिल है। तो जहाँ केतु होता है कुंडली में वह आप सेंसलेस डिसीजन मेक करते हो और वहाँ भी आप डिससेटिस्फाइड होते हो क्योंकि चीज़ें आपको भोगने नहीं मिलती। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर केतु शुक्र के साथ है, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, तो आप शुक्र रिलेटेड चीज़ों से यानी कि लग्जरी से, पैसे से, रिलेशनशिप से हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हो। आपको ऐसा लगेगा आपको चाह है लेकिन आपको मिल नहीं रहा। और राहु का ऐसा होता है कि आप जितना भी भोग करो, आप ओवर भोग कर लेते हो फिर भी आप अनसेटिस्फाइड होते हो, और केतु में आपको भोग करने मिलता नहीं इसलिए आप अनसेटिस्फाइड होते हो। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? फॉर एग्जाम्पल राहु और केतु की सिर्फ यही रेमेडी है कि लोग कहते हैं कि बेसिकली केतु डिससेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु बेसिकली मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु बेसिकली लेट गो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल केतु आपका जहाँ भी है कुंडली में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को लेट गो करना पड़ेगा। मतलब आपको एक लेट गो मेंटालिटी रखनी पड़ेगी उस चीज़ के प्रति। फॉर एग्जांपल केतु, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका शुक्र के साथ है, तो अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर मेल है आप और किसी फीमेल को लेके आप ऑब्सेस्ड है कि मेरे को वही लड़की चाहिए, उसी लड़की से शादी करना है, तो आप जीवन भर डिसअपॉइंटेड रहेंगे। या अगर आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि लोग मुझे भाव दें, मुझे पूछें, या कोई मुझे फ़ोन नहीं करा, मुझसे बात नहीं करा, तो आपका अगर एटीट्यूड ऐसा है कि ठीक है अगर मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले लाइफ में तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो आप लाइफ में ज़्यादा सुखी रहेंगे। और राहु आपका जहाँ कुंडली में होता है तो लोग बोलते हैं राहु माया को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, ये इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत सारे मैजिशियंस होते हैं, उनके चार्ट में राहु बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के चार्ट में राहु बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के चार्ट में राहु बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज मैजिक इज इल्यूशन, वो रियलिटी नहीं है। जैसे पीसी सरकार एक बहुत अच्छे मैजिशियन है, वो जो चीज़ दिखाते हैं दे आर बेसिकली ट्रिक्स, बट अच्छा मैजिशियन उसको इस तरह दिखाता है कि आपको लगता है कि वो रियल है, बट इट इज़ एक्चुअली एन इल्यूशन, इट्स एन आर्ट बेसिकली। और फिल्म भी
जैसे आप देखते हैं कि हमको पता है दिस इज स्टोरी, दिस इज ड्रामा, लेकिन अगर हम यश चोपड़ा जी की फिल्म देखते थे DDLJ फॉर एग्जांपल, वो रोमांस, वो फूलों की वादियाँ, तो हम भी उन इमोशंस में खो जाते थे और हमको लगता था कि ये सिमरन राज को मिलेगी कि नहीं पता नहीं। वी नो इट्स अ स्टेज ड्रामा, स्टिल वी गेट सो इन्वॉल्व, वी फील कि वो जब शाहरुख खान ट्रेन से ऐसे हाथ बाहर करता है तो वो सिमरन जाएगी कि नहीं उसके पास, तो वी ऑल्सो गेट कैरिड अवे बाय दैट इमोशन। सो दैट इज द पावर ऑफ राहु, माया, मैजिक ऑफ सिनेमा। एंड राहु पॉलिटिशियंस के चार्ट में इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स समवन हु इज गुड इन गेटिंग द मासेस टुगेदर। तो मास मेंटालिटी जिसको पता होती है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या बिजनेसमैन हो, उनकी कुंडली में भी राहु प्रबल होता है। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि राहु आपको इल्यूजन देता है, लेकिन अगर आप राहु को अच्छे से यूज करें, पीपल हु यूज राहुज इंटेलिजेंस वेरी वेल, दे बिकम ब्रेक थ्रू साइंटिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कोई अच्छी डिस्कवरी किया, या ऐसे बिजनेसमैन जैसे अश्नीर ग्रोवर हो गए, वो भारत पे लेके आए। तो ऐसी सोच वाला आदमी जो डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर बनता है और सडनली कुछ ऐसा मार्केट में ले आता है जो सडनली सब पे छा जाता है, तो वो एक राहु का पॉजिटिव लक्षण है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे। ऐसे एक्सेसिव सोशल मीडिया इज राहु, राहु के माध्यम से हम आपसे संपर्क कर पा रहे हैं। तो राहु नहीं होता तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ राहु है। लेकिन जो यंगस्टर्स पढ़ाई छोड़ के बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फोन्स पे ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं फालतू के एंटरटेनमेंट में, रील्स देखने में, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस भी आते हैं। अगर आप कुछ उससे सीख के कोई 100 करोड़ का बिजनेस बना ले, तो दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ राहु। बट इफ यू वॉचिंग इंटरनेट और रील्स और जस्ट वेस्टिंग टाइम, दैट्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ राहु। और तो ये था राहु और केतु के बारे में। हाँ, बाय द वे, केतु के बारे में एक बात बता दूं। केतु ऐसा नहीं कि केतु जिस प्लैनेट के साथ होता है, आपको केतु बेसिकली रूट को रिप्रेजेंट करता है और ध्वज को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होगा, आप उसके प्रति किसी जन्म में शायद हेडलेस रहे होंगे, यानी कि वो चीज़ें आप करते होंगे बिना सोचे समझे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, केतु अगर शुक्र के साथ है तो मे बी शायद आपका पास्ट लाइफ का एक पैटर्न रहा होगा, या इस लाइफ में आप रिलेशनशिप में बहुत गलेबल है। गलेबल यानी कि बहुत इनोसेंट होते होंगे, बिना सोचे समझे प्यार कर लेते होंगे, दोस्ती कर लेते होंगे या बिजनेस कर लेते होंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते होंगे। तो केतु आपको समझा रहा है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंकिंग अप्लाई करनी है, आपको थोड़ा सा हेड अप्लाई करना है। व्हेन यू मीट पीपल, डोंट बी सो गलेबल, नाइस एंड इनोसेंट। थोड़ा लोगों को जज करना सीखिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थॉरो स्टडी कीजिए और फिर बिजनेस लॉन्च कीजिए। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती और बिजनेसेस भी नहीं चलते। तो बेसिकली राहु और केतु की यही रेमेडी है। तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया ये ब्लॉग, बिकॉज राहु और केतु का मैं अलग ब्लॉग नहीं बना सकता था, मुझे एक ही ब्लॉग बनाना था। और राहु का ब्लॉग भी यही है कि अगर आप खुद इल्यूजन में ना पढ़ के राहु का पॉजिटिव साइड आप यूज़ करें, तो आप उससे कमाल कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर, विच इज़ द फ्यूचर। सो या, सो दैट वाज माय वीडियो अबाउट राहु एंड केतु। और राहु का जेमस्टोन गोमेद है, और केतु का लहसुनिया, कैट्स आई। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जैसे मैंने शनि की वीडियो में कहा था, बिना पूछे जेमस्टोन्स मत पहनिए। किसी रेप्यूटेड या कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर से पूछिए हु विल रिकमेंड यू, देन ओनली वेयर, अदरवाइज दीज थिंग्स कैन बिकम वेरी डेंजरस। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो देन लेट अस नो एज वेल। तब तक देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और फिर अगला कोई दूसरे प्लान का ब्लॉग हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।